हे गाइस, आज से मैं माई इंस्टेंट डेड एबिलिटी इस ओवर पावर एक्सप्लेन करूंगा कि काफी मजेदार एनिमे है, तुम लोग को देखने में मजा आएगी एंड ऑन गोइंग भी है। चलो पहले एपिसोड के साइड बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम यहाँ पे एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि एक रेड लाइट एरिया में जा रहा होता है। ये बच्चा यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा होता है और आसाके-सान बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। हम देखते हैं कि इसके सामने एक लेडी दूसरे लेडी के ऊपर गन रख के बोल रही होती है कि वहाँ से आगे मत बढ़ना, और यही आसाके-सान होती है। आसाके-सान यहाँ पे कह रही होती है कि तुमने प्रॉमिस करा था तुम किसी को भी यहाँ पे चोट नहीं पहुंचाओगी, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पे जब ये लड़का देखता है कि उसके सामने वो जिसे ढूंढ रहा है वो खड़ी है, तो ये उसके तरफ बढ़ने लग जाता है। यहाँ पे लेडी कहती है पीछे ही रहना नहीं तो मैं गोली चला दूंगी, और उसके बाद तुम्हें पता ही क्या होगा। लेकिन तब हम यहाँ पे अचानक से देखते हैं कि उस लेडी के ऊपर इंस्टेंट डेड एबिलिटी का यूज होता है, जिससे वो वहीं भी गिर जाती है। यहाँ पे आसाके को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ। ये एक्चुअली अपने मेन कैरेक्टर की एबिलिटी है। अब यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर आसाके-सान के पास आता है। आसाके कहती है क्यों गिरी, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। और यहाँ पे आज खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे एक लड़की योगिरी को उठाने की ट्राई कर रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे योगिरी सो रहा होता है और उसकी नींद खुलती है। वो कहता है आसाके-सान, वो सामने देखता है और बोलता है तोमोचिका क्या हुआ, क्या हम पहुंच गए। यहाँ पे योगिरी कह रहा होता है काफी अच्छी नींद आई, बताओ ना क्या हम पहुंच गए। तो तोमोचिका कहती है तुम्हें देख के क्या लगता है, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की पूरी तरह से मर के नीचे गिरी होती है। ऐसा लग रहा था किसी ने इसको बहुत बुरी तरह मारा हो। तोमोचिका कह रही होती है ऐसे हालात में कोई सो भी कैसे सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। योगिरी कहता है आराम से मैं देखता हूँ। वो बाहर की तरफ देखता है तो उसे थोड़े बहुत यहाँ पे लिजर्ड की तरह चीजें दिखती है। वो बोलता है ये क्या है, एक छिपकली या फिर सांप। वो नीचे पड़ा हुआ माइक उठाता है और कुछ प्लान करते हुए जो लड़का यहाँ पे आधा मर चुका था उसके ऊपर फेंकता है, जिससे यहाँ पे ये जो ड्रैगन होता है जो इस बेंच के ऊपर चढ़ा होता है वो थोड़ा सा घबराता है। तो यहाँ पे योगिरी बाहर आके देखता है और बोलता है ओहो ऐसा लग रहा है कि मैं गेम वर्ल्ड में आ चुका हूँ। फिलहाल तभी वो ड्रैगन की तरफ हमला करने वाला होता है और तोमोचिका कहती है हम क्या करेंगे। ड्रैगन यहाँ पे फ्लेम थ्रोअर का यूज करते हुए इन पे अटैक करने वाला होता है। तोमोचिका यहाँ पे योगिरी से ना पास में जाती है और योगिरी कहता है जी कैसा सेंसेशन है। उसको अंदर से कोई पावर फील होती है और वो बोलता है मुझे इसका यूज करना ही होगा। उसके बाद वहाँ पे वो कुछ चीजें बोलता है जो चीजें हमें नहीं सुनाई देती, और ये कहते ये पूरा पूरा ड्रैगन यहाँ पे पता नहीं कैसे मर जाता है और नीचे गिर जाता है। योगिरी कहता है शायद से सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम बाहर देख सकती हो। वो बैठ के कहने लगता है कि चलो जब तुम यहाँ पे काम डाउन हो जाओ तो मेरे को सब कुछ बता देना। तोमोचिका कह रही होती है क्या वो ड्रैगन मर गया। यहाँ पे तोमोचिका कह रही होती है तुम यहाँ पे गेम खेलने की सोच भी कैसे सकते हो, हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, क्या हमें बाहर जाके देखना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। योगिरी कह रहा होता है कि हमें नहीं पता कि बाहर कितने खतरे हैं, इसलिए बेस्ट होगा हम लोग यहीं पे रहें। तोमोचिका कहती है ये बातें अगर तुम उस निंटेंडो को नीचे रख के कहते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो यहाँ पे योगिरी अपने गेम कंसोल को रखते हुए कहता है चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। तो तोमोचिका बताती है हम लोग यहाँ पे अपनी पिकनिक के लिए जा रहे थे नॉर्मल अपने बस में, अभी एक टनल आती है जो कि बिल्कुल से नॉर्मल थी, लेकिन जैसे हम लोग उस टनल के दूसरे साइड निकलते हैं हम लोग एक अलग सी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी थे। अब हमारी बस यहाँ पे रुक जाती है क्योंकि हमें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमारे बस में एक अननोन सी लड़की आ जाती है। वो काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी। वो बताती है कि वो एक सेज है और उसका नाम शॉन है। अब ये सुन के हालांकि किसी ने उस पर विश्वास नहीं करा, और बगल में हमारे बैठे हुए टीचर उससे बोल रहे थे कि तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आई हो। लेकिन तभी वो लड़की पता नहीं कैसे अपने हाथ से उसने कुछ मैजिक करा टीचर के ऊपर और वो टीचर मारा गया। शॉन कहती है जैसा कि मैंने कहा मैं एक सेज हूँ और तुम लोग अभी अपने वर्ल्ड में नहीं हो, इसलिए कुछ भी करने से पहले ध्यान रखना। हम लोग देखते हैं कि इस टाइम भी यहाँ पे योगिरी पीछे सो ही रहा होता है। यहाँ पे ये बताती है मेरी अटैक पावर 5,30,000 से भी ज्यादा है, क्यों है ना पावरफुल। वो कहती है मुझे पता है तुम लोग ये सुन के हंसोगे और मैं ये नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। वो ड्राइवर के ऊपर हाथ रखती है और ड्राइवर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और एक सेकंड में ड्राइवर भी मारा जाता है। यहाँ पे शॉन कहती है फिक्र मत करो, तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को हमने यहाँ पे लाया है और तुम लोग के थोड़े बहुत मिशन होंगे वो तुम्हें करने होंगे। यहाँ पे सारे बच्चे डरे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि कौन है और हम लोग कहाँ पे आ रखे हैं। यहाँ पे शॉन आगे हाथ बढ़ाते हुए कहती है फिलहाल उससे पहले मुझे तुम लोग को यहाँ पे मैजिक पावर्स देनी होंगी ताकि तुम लोग फाइट कर सको। जैसे ही वो ऐसा करने वाली होती है तोमोचिका यहाँ पे डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मरने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि तोमोचिका को छोड़ के बाकी सारे बच्चे यहाँ पे ग्लो कर रहे थे। तो तोमोचिका कहती है सब क्या हो रहा है और मैं इनकी तरह ग्लो क्यों नहीं कर रही। बाकी यहाँ पे शॉन बता रही होती है कि मैंने तुम सबके अंदर यहाँ पे एक बैटल सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। हमें मालूम पड़ता है कि इस सिस्टम का नाम बैटल सॉन्ग है और इस सबके ब्रेन में जैसे यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया हो। हालांकि इस टाइम भी यहाँ पे योगिरी सो रहा होता है। यहाँ पे शॉन बता रही होती बाकी सबसे कि ये करने से तुम सबको यहाँ पे पावर्स मिलेंगी। वो कहती है कि तुम लोग के सामने यहाँ पे एक स्टेज ऐसा आ रहा होगा जिसे सिर्फ और सिर्फ पावर वाले लोग ही देख सकते हैं। अब तुम लोग क्योंकि तुम्हारे पास पावर है तुम भी देख सकते हो इसे। तोमोचिका की फ्रेंड कह रही होती है हाँ मुझे दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है मेरे स्टेटस के लेवल्स, मेरी जो पावर है उसके बारे में। अब शॉन बोलती है अब जबकि सबको पावर्स मिल चुकी है और मैंने सब कुछ बता ही दिया है तो आई थिंक तुम लोग रेडी हो। वो बताती है कि ये सब ट्रेनिंग करने के लिए तुम सबके पास 1 महीना है। इस 1 महीने में कुछ मिशन होंगे जो तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे, नहीं तो तुम मारे जाओगे। यहाँ पे तोमोचिका कहती है क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगी कि मैं ग्लो क्यों नहीं कर रही और मेरी तरह कुछ और बच्चे जो ग्लो नहीं कर रहे हैं। शॉन कहती है हर साल यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इन पावर साथ कंपैटिबल नहीं होते, इसलिए ये ग्लो नहीं करते और तुम्हारे पास कोई भी पावर्स नहीं होगी, माफ करना। क्या कहते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिना दर्द की मौत दे सकती हूँ क्योंकि आगे चल के तुम बिना पावर्स के मरने ही वाले हो। बाकी वो बाकी सबसे बताती है तुम लोग का पहला मिशन स्टार्ट हो रहा है
इसके लिए तुम्हारे पास 1 घंटा है। आई होप कि तुम लोग जिंदा बचो। यहाँ पे तोमोचिका की फ्रेंड बताती है कि यहाँ पे मिशन के बारे में चीजें बताई जा रही है। ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। वो बताती है कि यहाँ पे लिखा है कि 1 घंटे के बाद यहाँ पे एक ड्रैगन अटैक करेगा और उस टाइम तक इस पूरे बस पे एक मैजिकल डिफेंस लगा रहेगा और हमें इस ड्रैगन को हरा के सर्वाइव करना है। अब इनमें से एक बंदा आ गया था, वो बोलता है मेरे ख्याल से हमें ये मिशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा अगर हमें यहाँ से जिंदा बाहर आना है। तो हमें मालूम पड़ता है इसका नाम सुगुरु याजाकी है। इसकी एबिलिटी एक अच्छा लीडर बनने की है और सबको गाइड करने की है। हम देखते हैं कि अभी भी योगिरी बिल्कुल चैन किन सो रहा होता है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। याजाकी कहता है सब लोग अपनी एबिलिटी मुझे लिख के दो ताकि हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सके कि हमें इससे कैसे फाइट करना है, और सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो मुझे कह रही होती है मैं तो ग्लो कर ही नहीं रही, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। और मेरे को छोड़ के वो पीछे देखती तो उसे एक और लड़की दिखती है जो कि बोल रही होती है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। और दूसरा बंदा इसका नाम योइचिरो किर्यो होता है और अपना मेन कैरेक्टर योगिरी जो कि अभी भी सो रहा है। अब यहाँ पे धीरे धीरे सारे बच्चे उस बस से बाहर जाने लग जाते हैं। जब यहाँ पे तोमोचिका ये सब देखती है तो वो बोलते शायद से हमें भी चलना चाहिए। तो यहाँ पे वो योगिरी के पास आकर उसे उठाने लगती है और बोलती है कि ये वक्त सोने का नहीं है, हम सब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। तो इसके बगल वाली लड़की जिसका नाम शिनोजाकी होता है वो बोलती है जिसे यही सोने दो, इसे सोना बहुत पसंद है ना, हम जा रहे हैं। लेकिन जब ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तो याजाकी बोलता है कि माफ करना लेकिन तुम लोग हमारे साथ नहीं आ सकते हो। अब यहाँ पे ये बंदा गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है, क्या तुम चाहते हो हम यहाँ पे बड़े बड़े मर जाएं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जैसा कि दोनों साइड की यहाँ पे बेंचेस को अपनी तरफ घसीटते हुए कहता है हम लोग पास यहाँ पे पावर है, तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है, तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वो कहता है अच्छा होगा अगर तुम लोग यहीं पे रहो और हम लोग की थोड़ी बहुत मदद करो क्योंकि तुम लोग उसके सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। वो सारी बेंचेस को गिरा देता है। क्या पीछे तोमोजाकी कह रही होती है मेरे फ्रेंड्स ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमें यहाँ पे छोड़ के जाए। तो ये बंदा बताता है कि माफ करना लेकिन तुम्हारे फ्रेंड से मैंने ये परमिशन ले रखी है। यहाँ पे ये कहता है असुहा अपने मैजिक करो। उसके बाद ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है हेलो मेरा नाम है असुहा कोरियामा, मेरी एबिलिटी किसी को भी चार्मफुल बना देना और अट्रैक्टिव बना देना। वो यहाँ पे इनके ऊपर मैजिक कास्ट करती है जो कि चार्मफुल बनने का मैजिक होता है। ये करते ही सबके ऊपर जैसे स्पेल से लग जाते हैं और ये लोग अलग तरह से ग्लो करने लग जाते हैं। ये कहती है काफी बढ़िया, अब तुम लोग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। फिलहाल बाय। याजाकी भी कह रहा होता है माफ करना लेकिन तुम लोग इसी के लायक हो और मैं लीडर हूँ इसलिए मुझे बाकी सबकी भी लाइफ बचानी है। तोमोजाकी को विश्वास नहीं हो रहा होता है जिसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी उन्हीं लोगों ने इसको धोखा दे दिया और अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे याजाकी इस दरवाजे को बंद करके चला जाता है और ये लोग इसको खोले ट्राई तो करते हैं लेकिन खोल नहीं पाते। और तभी ऊपर से ड्रैगन आ जाता है जिनके लिए ये आसान शिकार था। ये देखते ही ये बंदन से घबरा जाता है और बोलता है उधर देखो वो क्या चीज है। अब यहाँ पे तोमोचिका बताती है तो कुछ इस तरह से हम इस हालात में पहुंच गए जहाँ पे हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। योगिरी कह रहा है मैं समझ गया, तो ऐसा कुछ हुआ था मैं जब सो रहा था। वो बाहर देखते हुए कहता है जैसा कि अभी याजाकी ने बताया था अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रैगन है तो अभी हम लोग बाहर जा सकते हैं। तोमोचिका यहाँ पे पूछती है योगिरी से क्या इस ड्रैगन को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो योगिरी कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं करा, ये अपने आप खत्म हुआ है। फिलहाल यहाँ पे तोमोचिका और योगिरी उस बस से बाहर आते हैं। तोमोचिका देखता है कि चारों तरफ अलग अलग जगह है, एक साइड माउंटेन्स है, कुछ साइड रिवर है और एक साइड पूरा फॉरेस्ट है। तोमोचिका कहती है ऊपर देखो वहाँ से कोई आ रहा है। ऊपर हम इन 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि इनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। योगिरी कह रहा होता है कमाल है, तुम्हें इतने दूर तक दिख भी रहा है। तोमोचिका कहती है हाँ ऑफ कोर्स। योगिरी कहता है हमें क्या करना चाहिए, इन्हें मार देना चाहिए। तोमोचिका कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो बोलती है अरे पागल हो क्या। योगिरी कहता है लेकिन उन लोगों ने हमें यहाँ पे अकेला छोड़ दिया ताकि हम यहाँ पे मर जाए, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है। ये लोग ऊपर से आते हुए देख रहे थे कि ड्रैगन ऑलरेडी मर चुका है और कह रहे होते हैं कि ड्रैगन को किसने मारा। ये लोग कहते हैं एक सेकंड, तोमोचिका और वो अनोइंग बंदा दोनों ही जिंदा हैं लेकिन कैसे। ये तीनों नीचे आते हैं और बोलते हैं अरे नहीं तुम लोग जिंदा कैसे बच गए, हमारा पूरा प्लान फिकार हो गया। ये बंदा जिसका नाम डायमंड था वो कहता है मैंने सोचा था कि मैं तोमोचिका के यहाँ पे एक ज़ॉम्बी बनाऊंगा और उसके साथ खेलूंगा, इसकी एबिलिटी बाय द वे हील करने की है। फिर ये बंदा जिसका नाम ryusuke होता है वो कह रहा होता है तुम चुप रहो, मैंने पहले बोला था कि काफी पॉसिबिलिटीज है कि तोमोचिका बच जाए, बाय द वे इसकी एबिलिटीज वेपन को यूज करना है। फिर थर्ड बंदा जिसका नाम फुकुहारा है वो कह रहा होता है तुम्हें हर किसी को ज़ॉम्बी बनाने की क्यों पड़ी रहती है, हम ऐसे भी तो मजे कर सकते हैं। तोमोचिका यहाँ पे योगिरी से कह रही होती है अच्छा होता अगर हम इसे मार ही देते। तो यहाँ पे फुकुहारा अपना फायरबॉल का अटैक करते हुए कहता है मेरी पावर देखो, इसकी पावर इतनी ज्यादा मैसिव होती है लिटरली पूरे एक जमीन जल जाती है। तोमोचिका कहती है ये कैसी पावर है, ये तो अनबिलीवेबल है। फुकुहारा कह रहा होता है क्यों तुमने देखा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, अब अच्छा होगा कि अगर तुम लोग हमारे अंदर सरेंडर कर दो। वो यहाँ पे कहता है तोमोचिका हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हें पता होगा तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना। यहाँ पे डायमंड कह रहा होता है मैं तुम्हारे सपने हर रोज रात को देखता था, अब ये सपना सच होने वाला है। तोमोचिका कहती है कितना गंदा है, तुम आखिर मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो। योगिरी कह रहा होता है विश्वास नहीं हो रहा कि इस टाइम में कोई इस तक चीज सोच सकता है। फिलहाल फुकुहारा कहता है कि अच्छा होगा कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। योगिरी कहता है बस बहुत हो गया, मर जाओ। ये सुन के यहाँ पे डायमंड कहता है कितना बड़ा बेवकूफ है, इसे लगता है किसी कहने से कोई इंसान मर जाएगा। तभी यहाँ पे उस जी के नीचे गिर जाता है और डायमंड कहता है क्या ये सच में मर गया। योगिरी कहता है मैंने उसे मरने के लिए कहा इसलिए वो मर गया, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पे फुकुहारा कंफर्म करने जा रहा होता है, तभी यहाँ पे योगिरी उसके ऊपर भी इंस्टेंट डेड एबिलिटी यूज करता है और वो भी मारा जाता है। डायमंड कह रहा था ये सब क्या हो रहा है, कोई इंसान ऐसा किसी को कैसे मार सकता है। योगिरी कहता है कि जाओ चेक कर लो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ट्राई करो अपने फ्रेंड्स को उठाने की। डायमंड ऐसा ही करता है और बोलता है मैं एक हीलर हूँ,
मैं किसी को भी हील कर सकता हूँ, बस तुम मेरे पावर का नतीजा देखो। वो कहता है लेकिन ये लोग यहाँ पे हील क्यों नहीं हो रहे हैं, ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है। तो चिका बोलती है तो इसका मतलब उस ड्रैगन को भी तुमने ही। योगिरी कहता है ये मैं सब बाद में बताऊंगा। डायमंड कहता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतनी पावर्स कैसे है, ये तो नामुमकिन है, हम एस क्लास के थे। योगिरी बताता है कि मैंने उस ड्रैगन को भी अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी से मारा है। डायमंड कह रहा होता है तो सब कैसे पॉसिबल है, किसी के पास ऐसी पावर कैसे हो सकती है। योगिरी कहता है ऐसी बात है क्या, तो आओ मैं तुम्हारे ऊपर ये टेस्ट करता हूँ। तो डायमंड बोलता है बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल वो अपने पीछे कुछ मैजिक बनाते हुए योगिरी की साइड बढ़ रहा होता है। तो योगिरी कहता है एक सेकंड, तुम मुझे मारने की सोच रहे हो। डायमंड कहता है क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैं तो डर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल डर रहा हूँ। योगिरी कहता है अगर कोई मेरे को मारने की सोचे तो वो भी मुझे मालूम पड़ जाता है, ये भी मेरी एबिलिटी का एक बेनिफिट है। डायमंड कहता है ये कैसी एबिलिटी है, ना तुम्हें मार सकते हैं और ना अपनी जान बचा सकते हैं, तुम आखिर कौन हो। अब वो रोते रोते कह रहा होता है मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी हर हेल्प करूंगा। योगिरी कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ ये बता मुझे कि तुम लोग अभी अभी पावर्स मिली है, उसके बाद भी तुम लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट में कैसे हो। डायमंड बोलता है वो एक्चुअली में 1 साल पहले हम लोग यहाँ आ चुके हैं, ये हमारा सेकंड टाइम है। वो बताता है कि ये तीनों पहले भी इस वर्ल्ड में आ चुके हैं और इन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही मुश्किल भरी फाइट से डीमन लॉर्ड को हराया था, जिसके बाद ये वर्ल्ड जो था वो पूरी तरह से फ्री हो गया था। योगिरी कहता है इसका मतलब तुम लोग यहाँ पे आए और डीमन लॉर्ड को हरा के तुम लोग वापस आ गए हमारे वर्ल्ड में, है ना। डायमंड कहता है हमारे इतने बड़े एडवेंचर को तुम मजाक बना के ले रहे हो, ये सही नहीं है। योगिरी यहाँ पे तोमोचिका से पूछता है क्या ये लोग पिछले साल एब्सेंट थे, तो तोमोचिका कहती है नहीं ये सब रेगुलर आ रहे थे। डायमंड बताता है वो एक्चुअली में हमारा यहाँ 1 साल हमारे रियल वर्ल्ड के लिए सिर्फ कुछ घंटे के बराबर था। योगिरी कहता है तो फिर ठीक है, टाइम है अपनी जिंदगी से बाय बाय कहने का। डायमंड कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। योगिरी कहता है तुम हमें बिट्रे भी कर सकते हो। डायमंड यहाँ पे एक ब्रेसलेट निकालता है और बोलता है मैं तुम्हारा जिंदगी भर के लिए सर्वेंट बन जाऊंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। वो कहता है ये देखो ये एक बहुत ही यूनिक ब्रेसलेट है, ये तुम जिसको भी पहना दो वो कभी भी तुम्हारी बात से मुकर नहीं सकता। वो कहता है देखो ये मैं पहन रहा हूँ, इस बात का सबूत है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, अब प्लीज मुझे मत मारना। वो कहता है कि मैंने अपनी लॉयल्टी तोमोचिका की दी है, माय लेडी मुझे क्या करना है प्लीज बताइए। तोमोचिका कहती तुम पीछे रहो, मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं करवाना। जिसके बाद डायमंड का यहाँ पे गला काफी तेज से कसने लगता है। तो डायमंड कहता है प्लीज कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो तोमोचिका कहती ठीक है मैं अपनी यहाँ पे रॉयल्टी योगिरी को दे रही हूँ। डायमंड कहता है कुछ भी होता तो मैं सह लेता, लेकिन योगिरी का सर्वेंट होना ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। योगिरी कहता है फिक्र मत करो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। डायमंड बोलता है मैं कुछ भी करूंगा, आप बस हासिल करो। योगिरी कहता है उधर तुम देख रहे हो उधर काफी ज्यादा फॉरेस्ट है ना, उस फॉरेस्ट के अंदर जाओ। डायमंड कहता है ऐसा आप क्यों कर रहे हो, मुझे लगा आप समझ के मैं क्या कहना चाहता हूँ। योगिरी कहता है अरे हाँ एक चीज तो मैं भूल ही गया, अपने सारे रॉयल चीजें और जितना भी तुमने पैसा कमाया यही छोड़ के जाओ। हम देखते हैं किसने काफी ढेर सारे पैसे कमाए होते हैं जब ये लोग पिछले साल यहाँ पे आए थे। डायमंड कहता है ये तुमने ठीक नहीं करा। तो मुझे कह रही होती है योगिरी तुम मेरे पे ट्रस्ट कैसे कर रहे हो। वो कहती है कि आगे चल के मैं भी तो तुम्हें बिट्रे कर सकती हूँ ना, तो तुमको मेरे ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे है। योगिरी कहता है कि मैंने डिसाइड करा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, तो मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे तोमोचिका शर्माते हुए कहती है लेकिन हम तो ज्यादा बात भी नहीं करते थे, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कोई रीजन तो होगा। योगिरी कहता है एक सेकंड मुझे सोचने दो, शायद से कोई रीजन है। वो बोलता है कि हाँ मुझे याद आया, बिल्कुल सही। वो बताता है जब ड्रैगन हमारे पर अटैक कर रहा था तुम्हारी चेस्ट यहाँ पे मेरे से टच हो रही थी और वो फीलिंग काफी अच्छी थी। ये सुनने बाद यहाँ पे तोमोचिका पूरी तरह से एम्बैरेस हो जाती है और बोलती है क्या कहा तुमने, और चिल्लाते हुए कहती है सारे लड़के एक तरह ही होते हैं, पता नहीं मैंने तुमको लेकिन इतनी होप्स क्यों बढ़ा ली थी। फिलहाल हम यहाँ पे शॉन को देखते हैं जो कि एक पैलेस जैसी जगह पे एक रॉयल बेड पे आराम कर रही होती है। उसके पास यहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम योइची होता है। शॉन पूछती है क्या हुआ, तो योइची बोलता है मैं इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। शॉन बताती थी मुझे पता है क्या हुआ होगा, वो जिनके पास पावर नहीं थी वो सब मारे गए होंगे ना, जिनके पास पावर थी उन लोगों ने सर्वाइव कर लिया होगा शायद से। तो योइची बताता है उससे बिल्कुल हट के 2 बंदे मारे गए जिनके पास बिल्कुल पावर नहीं थी और 2 लोग मारे गए। वो बताता है जिनके पास एस रैंक की एबिलिटी थी जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस है। शॉन कहती क्या कहा तुमने, क्या तुम कहना चाहते हो कि किसी ने इनको इंस्टेंट डेड एबिलिटी से मारा है। तो योइची कहता है मुझे तो ऐसा ही लगता है, अब पता नहीं क्या होगा। शॉन कहती तुम फिक्र मत करो। इसी साथ इसका पहला एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं बताऊँ वीडियो में, टिल देन गुड बाय।